नमस्कार, आप देख रहे हैं एसडी न्यूज 24। नमस्कार, आप सुन रहे हैं देश की तमाम खबरों को एसडी न्यूज 24 बिहार झारखंड जनन की आवाज के साथ। सारण के मशरक में प्रशांत किशोर का नीतीश तेजस्वी पे हमला। बोले, महागठबंधन सरकार में हत्या, लूट, डकैती, रंगदारी जैसे मामले हर दिन सुनने को मिल रहे हैं। शकील हैदर की ब्यूरो रिपोर्ट छपरा से। जन सुराज पदयात्रा के 171वें दिन की शुरुआत सारण के मशरक प्रखंड अंतर्गत सेमरी पंचायत स्थित पदयात्रा शिविर में सर्वधर्म प्रार्थना से हुई। उसके बाद प्रशांत किशोर ने पत्रकारों के साथ संवाद किया। पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने अपने पदयात्रा का अनुभव साझा किया। बताया कि जनसुराज पदयात्रा के माध्यम से प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर 2022 से लगातार बिहार के गांव का दौरा कर रहे हैं। उनकी पदयात्रा अब तक 2000 किमी से अधिक की दूरी तय कर चुकी है। पश्चिम चंपारण से शुरू हुई पदयात्रा शिवहर, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान होते हुए पिछले 11 दिनों से सारण जिले में है। सारण में पदयात्रा अभी 15 से 20 दिन और चलेगी और इस दौरान अलग अलग गांवों और प्रखंडों से गुजरेगी। पदयात्रा के दौरान प्रशांत किशोर लोगों की समस्याओं को सुनते हैं और उसका संकलन करते हैं। साथ ही वे समाज के सभी वही लोगों को एक मंच पर आकर विकसित बिहार बनाने के लिए एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने का भी आह्वान करते हैं। महागठबंधन सरकार में हत्या, लूट, डकैती, रंगदारी जैसे मामले हर दिन सुनने को मिल रहे हैं। प्रशांत किशोर जनसुराज पदयात्रा के दौरान मशरक प्रखंड में मीडिया संवाद के दौरान प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार के लोगों को जाकर बता रहे हैं कि बिहार से गरीबी दूर करनी है तो शिक्षा, कृषि और रोजगार पर वोट करना होगा। और वोट आप चाहे जिसको भी कीजिए, जब वोट मुद्दों पर होगी तो आपकी स्थिति अपने आप सुधर जाएगी। मुद्दों पर वोट करने के लिए लोगों के पास विकल्प नहीं है। इस परेशानी के लिए जनसुराज एक ऐसी व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहा है जिससे समाज की मदद से विकल्प बनाया जाए। ऐसे लोगों को खोज कर निकाला जाए जो लोगों को लगे कि ये सही विकल्प हो सकता है। इससे भी ज्यादा जरूरी है कि जो लोग जीत कर आ रहे हैं उनके पास अपनी जमीन से जुड़ी एक सोची समझी लोगों को जाकर बता रहे हैं कि भाई अगर बिहार से गरीबी दूर करनी है तो आप शिक्षा, जमीन, शिक्षा, कृषि और रोजगार पर वोट कीजिए। अपने आप चीजें सुधरेंगी। जिसको भी वोट करना है कीजिए, लेकिन वोट आप पढ़ाई के लिए कीजिए, खेती के लिए, बेहतरी के लिए कीजिए और रोजगार के लिए कीजिए। अगर आप रोजगार और शिक्षा के लिए वोट करेंगे तो अपने आप चीजें सुधरेंगी। दूसरी बात यह है कि अगर लोग सही वोट करना चाहे भी तो उनके पास विकल्प नहीं है लोगों की नजर में। तो जनसुराज ये प्रयास कर रहा है कि समाज की मदद से वो विकल्प बनाया जाए, ऐसे लोगों को ढूंढ कर निकाला जाए जो जनता की नजर में सही विकल्प हो सकते हैं। और तीसरी बात, अगर लोग तैयार हो जाए, उनके सामने एक सही विकल्प भी हो और वो चुनकर आ भी जाए, तो उनके पास एक सोची समझी जमीन को समझकर एक बनाई हुई एक योजना होनी चाहिए। तो जनसुराज का वो तीसरा उद्देश्य है कि आने वाले 10 साल में बिहार को 10 अग्रणी राज्यों में शामिल कराए जाने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, सामाजिक न्याय, शहरीकरण, ग्रामीण विकास के क्षेत्र में क्या काम होना चाहिए, ये 10 साल की एक योजना। तो जनसुराज का जो उद्देश्य है कि लोगों को जागृत किया जाए, उनके सामने लोगों की मदद से बनाया हुआ एक सही विकल्प रखा जाए और साथ ही उस योजना को भी साझा किया जाए कि कैसे बिहार के इन विभिन्न क्षेत्रों की स्थिति को बेहतर बनाया जा सकता है। जनसुराज सर चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार नहीं क्या? जनसुराज जो है इन लोगों को जाकर बता रहे हैं कि भाई अगर बिहार से गरीबी दूर करनी है तो आप शिक्षा, जमीन, शिक्षा, कृषि और रोजगार पर वोट कीजिए। अपने आप चीजें सुधरेंगी। जिसको भी वोट करना है कीजिए, लेकिन वोट आप पढ़ाई के लिए कीजिए, खेती के लिए, बेहतरी के लिए कीजिए और रोजगार के लिए कीजिए। अगर आप रोजगार और शिक्षा के लिए वोट करेंगे तो अपने आप चीजें सुधरेंगी। दूसरी बात यह है कि अगर लोग सही वोट करना चाहे भी तो उनके पास विकल्प नहीं है लोगों की नजर में। तो जनसुराज ये प्रयास कर रहा है कि समाज की मदद से वो विकल्प बनाया जाए, ऐसे लोगों को ढूंढ कर निकाला जाए जो जनता की नजर में सही विकल्प हो सकते हैं। और तीसरी बात, अगर लोग तैयार हो जाएं, उनके सामने एक सही विकल्प भी हो और वो चुनकर आ भी जाएं, तो उनके पास एक सोची समझी जमीन को समझकर एक बनाई हुई एक योजना होनी चाहिए। तो जनसुराज का वो तीसरा उद्देश्य है कि आने वाले 10 साल में बिहार को 10 अग्रणी राज्यों में शामिल कराए जाने के लिए
शिक्षा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, सामाजिक न्याय, शहरीकरण, ग्रामीण विकास के क्षेत्र में क्या काम होना चाहिए, ये 10 साल की एक योजना हो। तो जन स्वराज का जो उद्देश्य है कि लोगों को जागृत किया जाए, उनके सामने लोगों की मदद से बनाया हुआ एक सही विकल्प रखा जाए और साथ ही उस योजना को भी साझा किया जाए कि कैसे बिहार के इन विभिन्न क्षेत्रों की स्थिति को बेहतर बनाया जा सकता है। जन स्वराज सर और चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार नहीं। क्या जन स्वराज जो है